हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज हम एसएससी सीपीओ और सीजीएल के लिए इंग्लिश सेक्शन के लेके आया हूँ, जिससे सिनोनिम और एंटोनिम्स को साथ साथ हम देखेंगे। दोस्तों आज ये एक वर्ड जैसे हम लेते हैं, जैसे कोई एक वर्ड लेंगे, उससे जुड़े जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं और एंटोनिम्स साथ में उसको देखते हुए, उसको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का पहला वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक। तो इससे जुड़े सिनोनिम्स कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं पहले। तो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रमाणिक। प्रमाणिक से एक है जेन्युइन यानी वास्तविक। रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। वैलिड। वैलिड मतलब ये होता है मान्यता। वैलिड मतलब भी मान्यता होता है या प्रमाणिकता होती है, प्रमाण। गारंटीड। गारंटीड मतलब क्या होता है? भरोसा। ठीक है, गारंटीड मतलब भरोसा, विश्वसनीय। तो ये सिनोनिम्स थे इसके ऑथेंटिक के। ऑथेंटिक के कितने सिनोनिम्स बन रहे हैं? जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटीड। तो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रमाणिक। चलिए इसके एंटोनिम्स को देखते हैं। इससे जुड़े एंटोनिम्स हैं फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत, बनावटी। एक है काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब जाली, नकली। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भरोसेमंद, विश्वसनीय। ठीक है, पढ़ा था ना। देखो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कि प्रमाणिक है, भरोसेमंद है। तो यहाँ इसको एंटोनिम जस्ट उल्टा करना है। फिक्टिशियस का क्या होता है? मनगढ़ंत होता है। काउंटरफिट जाली, नकली। वहाँ था विश्वसनीय, भरोसेमंद, वैलिड था। तो इसका जस्ट अपोजिट काउंटरफिट, जाली, नकली, अनरियल यानी अवास्तविक, फॉल्स गलत, झूठा। तो इस तरह से इसके एंटोनिम्स बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी। एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी। तो इससे जुड़े जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो दोनों हम लोग देखते हैं। पहला है फॉरेनर। तो एलियन का सिनोनिम्स क्या होगा? फॉरेनर होगा, स्ट्रेंजर, आउटसाइडर और एमिग्रेंट। तो इन चारों वर्ड की मीनिंग क्या है? एक ही है। फॉरेनर मतलब विदेशी, स्ट्रेंजर अजनबी, अपरिचित व्यक्ति। भाई विदेश से कोई यहाँ आ गया तो उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए तो अजनबी है। आउटसाइडर बाहरी, इमिग्रेंट प्रवासी। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स देखते हैं कौन कौन है। ऑक्यूपेंट निवासी, नेटिव सिटीजन और रेसिडेंट। तो इनके एंटोनिम्स हो गए। एलियन, एलियन के कौन कौन से नेटिव हो गए? एंटोनिम्स कौन कौन से हो गए इसके एलियन वर्ड के? पहला है ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट मतलब निवासी, नेटिव देसी, सिटीजन यहाँ के नागरिक, ठीक है, रेसिडेंट स्थानीय। चलिए तीसरा वर्ड क्या है? कैलोस। कैलोस मतलब क्या होता है? कठोर होता है। कैलोस मतलब क्या होता है? कठोर। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट है, अनफिलिंग है, उसके बाद है हर्टलेस, इंडिफरेंट। हर्टलेस और इंडिफरेंट। तो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? कैलोस मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड। तो इसको क्या बोल सकते हैं इसके सिनोनिम्स? ऑब्ड्यूरेट यानी हठी है, जिद्दी है, आसानी से मानने वाला नहीं है। अनफिलिंग बहुत ही उसका हृदय कठोर है, निर्मम है। हर्टलेस जिसमें कोई मतलब दया ही नहीं है, समझो एक तरह से। इंडिफरेंट। समझ गए? तो ये सिनोनिम्स हैं, ये सब सिनोनिम है कैलोस के। और इसके एंटोनिम्स को देखते हैं। तो एंटोनिम्स कौन कौन से हैं? कंपेंसनेट। कंपेंसनेट मतलब दयालु। टेंडर प्रस्ताव, निविदा। सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति। काइंड मतलब दयालु। हमने उधर क्या पढ़ा था? हमने इसके सिनोनिम्स क्या पढ़े थे? हार्टलेस पढ़ा था, इंडिफरेंट पढ़ा था, उसके बाद अनफिलिंग। तो इसके जस्ट अपोजिट एंटोनिम क्या होगा? काइंड, सिंपैथेटिक, टेंडर और कंपेंसनेट। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब क्या होता है? ध्वस्त करना, गिराना, धूल में मिलाना। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? र्यून बर्बाद करना, डेवास्टेट, डेवास्टेट है,
उसके बाद डिसमेंटल है और रैज है। ये चारों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। तो डेमोलिश का क्या होगा? डेमोलिश का सिनोनिम्स क्या होगा? र्यून, र्यून, डिवास्टेट, डिसमेंटल, रैज। इसके हिंदी क्या होता है? र्यून मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। डिवास्टेट मतलब उजाड़ना, डिसमेंटल विघटित कर देना, और रैज मतलब भी सेम हो गया। ठीक है, तो इतने सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम्स की बात करें इसकी, तो हमने उधर क्या पढ़ा था? बर्बाद करना, तोड़ना, उखाड़ना, गिराना। तो भाई जिसको बर्बाद करेंगे उसे मरम्मत भी तो करनी पड़ेगी ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इनके? रिपेयर, क्या हो जाएंगे? रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट। समझ में आ रही है? रिपेयर मतलब मरम्मत करना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, रचना करना। वहाँ हमने क्या किया? उधर देखो, उधर हमने बिल्डिंग गिरा दिया। क्या किया हमने? उधर बिल्डिंग गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, रूइन कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, रैज कर दिया। तो इधर क्या करना पड़ेगा? फिर रिपेयर भी करनी होगी, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट। तो ये इंटोनिम्स हो गए किसके? डेमोलिश के। ये वर्ड याद रखना आप, डेमोलिश। ये वर्ड याद रखना, डेमोलिश। डेमोलिस्ट मतलब क्या होता है? डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना, गिराना या फिर धूल में मिलाना। सिनोनिम्स र्यून, डिवास्टेट, डिसमेंटल, रैज। एंटोनिम्स रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइल। डिफाइल मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये डेफर होगा। ठीक है, डिफाइल मतलब तो अपवित्र करना, ये सही है, लेकिन एक वर्ड है यहाँ, इन जिनके मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं, वो वर्ड है डिफर। DEFER, डिफर। ठीक है, DEFER। डेफर मतलब क्या होता है? टालना होता है, टालना, उसको लंबा करना। ठीक है, इनके मैंने सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखे हैं, ये डिफाइल के नहीं लिखे हैं। ये इसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। डिफाइल मतलब अपवित्र करना, मैला करना, ये सब है। तो डिफर का क्या हो जाएगा? अभी हम डिफर की देखेंगे। ठीक है, डिफर वर्ड है, डिफर मतलब होता है टालना, लंबा करना। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम। प्रोलोंग, प्रोलोंग मतलब टालना होता है, लंबा करना। सस्पेंड, सस्पेंड निलंबित। पोस्टपोन स्थगित करना। ठीक है, स्थगित हो जाएगा, स्थगित करना या फिर विलंब करना। डिले, डिले मतलब समझ रहे हैं आप? क्या करना? डिले कर देना, यानी अभी विलंब करना। तो डिफर मतलब क्या क्या होता है? डिफर के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोलोंग, सस्पेंड, पोस्टपोन और डिले। डिफर मतलब, डिफर मतलब क्या होता है? लंबा करना या फिर टालना। ओके, इसके एंटोनिम्स देखते हैं। तो एक्सलरेट, एक्सपेडाइट, एक्सपेडिट, स्टिमुलेट और हेस्टन। तो अभी हमने क्या किया था? उधर डिले किया था, तो अभी क्या करना होगा? एक्सलेट भी करना होगा। एक्सलेट मतलब क्या होता है? तेज़ी से करना। एक्सपेडिट मतलब शीघ्र करना। स्टिमुलेट उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना। और हेस्टन जल्दीबाजी करना। हेस्टन उधर जल्दीबाजी करना। तो डिफर मतलब क्या होता है? डिफर मतलब होता है टालना, टालना या फिर लंबा करना समय को, डिले करना। तो उसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट मतलब उधर डिले कर रहे थे तो इधर एक्सेलरेट तेज़ी में करना। एक्सपेडिट शीघ्र करना। स्टिमुलेट उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना। और हास्टन मतलब जल्दबाजी करना। ठीक है, तो ये याद हो गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब क्या होता है? वर्ड है एसेंट्रिक, सनकी, विलक्षण, असामान्य भी बता सकते हैं इसे। एसेंट्रिक है यानी सनकी है, विलक्षण है, जो एबनॉर्मल है। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, क्रैंकी, ऑड। याद रखना, एसेंट्रिक मतलब क्या होता है? सनकी। याद रखना आप, एसेंट्रिक मतलब सनकी और विलक्षण। तो इसके सिनोनिम्स एबनॉर्मल असामान्य,
जो औरों से अलग है। स्ट्रेंज अनोखा, विलक्षण, अनोखा विलक्षण, ठीक है। स्ट्रेंज क्रैंकी, सठिया जाना या ढीला हो जाना, बस दिमाग सठिया गया है। इसका मतलब क्या है, एसेंट्रिक सनकी टाइप का है, कुछ भी कर दे रहा है, कुछ भी तोड़ दे रहा है, कुछ भी फोड़ दे रहा है। तो एक तो सनकी है, तो हम बोलते नहीं है, साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि उसका दिमाग सठिया गया है, मतलब क्रैंकी, ठीक है। तो सनकी, एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, तो क्रैंकी भी से इसके लिए एक वर्ड आएगा। ऑड, ऑड मतलब असामान्य, सबसे अलग। चलिए नेक्स्ट इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। नेचुरल, नेचुरल मतलब सामान्य, कन्वेंशनल पारंपरिक, यूनिफॉर्म विधिपूर्वक, मेथोडिकल मतलब व्यवस्थित। नेचुरल हो जाएंगे सामान्य, कन्वेंशनल पारंपरिक, यूनिफॉर्म विधिपूर्वक और मेथोडिकल व्यवस्थित। तो इतने सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। किसके, एसेंट्रिक के, याद रखना एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब सन की, विलक्षण, इसके याद हो जाएंगे। सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, क्रैंकी, ऑड। एंटोनिम नेचुरल, सामान्य, प्राकृतिक रूप से जैसे पाया जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल, पारंपरिक, यूनिफॉर्म विधिपूर्वक और मेथोडिकल व्यवस्थित, इनके एंटोनिम्स होंगे। फोरसेक, एक है फोरसेक मतलब त्यागना, फोरसेक मतलब क्या होता है, त्यागना। चलिए इसको सिनोनिम्स देखते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। रिनाउंस छोड़ना, अपनाने से इनकार करना। एक है रेलिंक्विश और एक है डिशाउन, यही हो गया, सबके मीनिंग एक ही है, छोड़ना, अपनाने से इनकार करना, त्यागना। समझ रहे हैं। फोरसेक के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, डिजर्ट हो जाएंगे, रिनाउंस, रेलिंक्विश और डिशाउन। ओके, इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, वहाँ हमने छोड़ दिया, वहाँ हमने क्या किया, छोड़ दिया, फॉरसेक कर लिया, डिशाउन कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया। तो अब भाई किसी को छोड़ें तो उसको क्या करना है, होल्ड भी करना है, पकड़ना है। तो उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, होल्ड, मेंटेन, रिटेन या फिर क्लेम। होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, मेंटेन पोषण करना, खर्च उठाना। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि अपनाने से इनकार करना। रिनाउंस मतलब क्या होता है, अपनाने से इनकार कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मेंटेन भी करनी होगी, मेंटेन यानी पोषण करना, उनके खर्च उठाना। एक है रिटेन, धारण करना, रिटेन मतलब धारण करना, वहाँ हमने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट करना, रिटेन। और एक है क्लेम, यानी क्लेम मतलब भी वही होता है, खर्च उठाना, धारण करना। तो समझ गए, ये इतने एंटोनिम्स हो जाएंगे, होल्ड, मेंटेन, रिटेन, क्लेम, एंटोनिम हो गए। ये देखो ये वर्ड है फॉरसेक, त्यागना। सिनोनिम्स डिजर्ट, डिनाउंस, relinquish, डिशॉन। एंटोनिम होल्ड, मेंटेन, रिटेन, क्लेम। दोस्तों एक वर्ड होती है, जो वर्ड को सबसे ऊपर वाला जो वर्ड दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इसका हिंदी क्या अर्थ होता है। अगर आप हिंदी मीनिंग समझ जाते हैं तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ फॉरसेक मतलब त्यागना होता है, तो इसको याद कर लेना आप। ये इनके सिनोनिम्स हैं, डिजर्ट है, रिनाउंस है, लिंक्विश, डिशॉन। फॉरसेक मतलब त्यागना, तो इंटोनिम तो इसी आ जा रहा है, होल्ड पकड़े रखना, मेंटेन करना, रिटेन धारण करना और क्लेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिशाइल। फिशाइल मतलब क्या होता है, कुशल, आसान, कुशल या फिर आसान। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। एक है डेक्स्टरस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस। डेक्स्ट्रस, क्विक, स्किलफुल और एफर्टलेस। तो हमने अभी क्या पढ़ा, फेसाइल पढ़ा। फेसाइल मतलब कुशल होता है, आसान होता है। डेक्स्ट्रस अनुभवी, कुशल है, क्विक आसानी से, स्किलफुल मतलब अनुभवी है, स्किलफुल मतलब क्या होता है, अनुभवी, एफर्टलेस जिसमें कोई मेहनत नहीं लगे, आसानी से कोई काम हो जाना, एफर्टलेस बिना मेहनत किए हुए। फेसाइल मतलब क्या होता है, कुशल होना, आसान होना, कुशल होना या आसान होना। समझ में आ रही है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे,
डेक्स्ट्रस, क्विक, स्किलफुल, एफर्टलेस। फिसाइल मतलब क्या होता है? कुशल। ओके। एंटोनिम्स, क्लमसी, क्लमसी मतलब अनाड़ी। वहाँ स्किलफुल था, स्किलफुल वर्ड था वहाँ। स्किलफुल मतलब अनुभवी, कुशल है, कुशल कारीगर है, स्किलफुल। यहाँ क्या हो गया? क्लमसी, अनाड़ी। स्लो, यहाँ क्विक था, यहाँ स्लो। क्विक तेजी से, स्लो धीमी गति से। यहाँ लेबोरियस, वहाँ था एफर्टलेस, बिना मेहनत किए आसानी से हो गया। यहाँ लेबोरियस, मेहनत करनी पड़ेगी भाई तब काम होगा। लेबोरियस, मेहनती। ऑर्डस, ऑर्डस मतलब कठिन। यहाँ तो आसान था, यहाँ कठिन। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? क्लमसी, स्लो, लेबोरियस और ऑर्डस, कठिन। ओके, समझ में आ गया। फेसाइल याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फेसाइल, फेसाइल कुशल, आसान। चलिए नेक्स्ट, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? चतुर, विवेकी, बुद्धिमान। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? चतुर, विवेकी या फिर बुद्धिमान। इसे याद रखना आप। इसकी हिंदी मीनिंग को याद रखना। अगर हिंदी याद हो जाएगा तो समझो कि 50% 60% काम आपका ऐसे निकल गए। प्रूडेंट, चतुर, विवेकी। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉशियस, डिस्क्रेट, जुडिशियस और एक है सर्कमस्पेक्ट। ओके। कॉशियस सतर्क, सावधान। कॉशियस है बहुत ही सतर्क है, सावधान है। डिस्क्रेट बुद्धिमान। डिस्क्रेट मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब चतुर है, कोई भी काम मतलब सोच समझ के करता है। ओके, निर्णय लेके करता है, क्या होगा, गलत होगा या सही होगा, तो उसके बाद ही वो कोई काम कर रहा है। जुडिशियस कर रहा है निर्णय लेने के बाद, यानी मतलब बिना सोचे समझे काम नहीं कर रहा है। उसके बाद है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब भी चतुर, विवेकी। ओके। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे इनके? इम्पेचुअस, इम्पेचुअस मतलब अविवेकी, अनवाइज, मूर्ख। रैकलेस, लापरवाह, रैश। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा था? कॉशियस, कॉशियस देखा था ना एक वर्ड, कॉशियस। अब इसके जस्ट अपोजिट रैकलेस, लापरवाह। वहाँ पे सतर्क, वहाँ पे कोई भी काम कर रहा है सतर्क होके, सावधान होके। यहाँ क्या कर रहा है? रैकलेस, लापरवाह होके। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको एंटीनेम्स क्या क्या हो जाएंगे? इम्पेचुअस, अनवाइज, रैकलेस, रैश। ओके, इनके ये एंटोनेम हो गए। तो याद रखना आप वर्ड प्रूडेंट, चतुर होता है। प्रूडेंट मतलब चतुर, विवेकी। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला, पृष्ठीय, ज़्यादा गहराई नहीं है, सतही। सुपरफिशियल छिछला होता है, पृष्ठीय होता है या फिर सतही। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? पार्टियल, पार्टियल मतलब आंशिक। सेलो, छिछला, करसरी, फ्लिम्सी। इनके ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। पार्टियल, स्लो, सेलो, करसरी, फ्लिम्सी। तो सुपरफिशियल मतलब याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये वर्ड पूछे गए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। तो सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला, पृष्ठीय, सतही, ज़्यादा गहराई नहीं है, कम गहराई, छिछला है, सतही है। तो इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स? पार्टियल, सेलो, करसरी और फ्लिम्सी। एंटोनिम कौन कौन से हो जाएंगे? तो वहाँ छिछला था, कम गहरा था, यहाँ तो क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड, गहरा, गंभीर। उसके बाद है डिस्कर्निंग है, सब्सटेंशियल है, पर्याप्त, संतोषजनक, डीप, गहरा। डीप, गहरा, सब्सटेंशियल, पर्याप्त, संतोषजनक। वहाँ पर क्या था? छिछला, पृष्ठीय, उसके बाद कम, इनसफिशियंट भी बता सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर क्या है? सब्सटेंशियल यानी पर्याप्त है, संतोषजनक है। प्रोफाउंड, गहरा है, गंभीर। वहाँ क्या था? सतही, छिछला, छिछला पानी। यहाँ क्या हो रहा है? गहरा पानी, गहरे पानी में उतर रहे हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे? याद रखना आप, ठीक है। पार्टियल, पार्टियल प्रोफाउंड, पार्टियल है प्रोफाउंड, आंशिक, गहरा। ये वर्ड याद रखना आप। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला, पृष्ठीय, सतही। तो दोस्तों ये थे 10
एंटोनिम्स और उसके सिनोनिम्स। तो 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो निश्चिंत रूप से ये आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, एक वर्ड हमने लिया सुपरफिशियल, इसके हमने 4 सिनोनिम्स निकाले और 4 एंटोनिम्स। इस तरह से एक वर्ड से 8 और वर्ड निकल रहे हैं, 8 और वर्ड निकल रहे हैं जिसके अर्थ निकल रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट में लगभग कितना वर्ड हमने डिस्कस कर लिया? 80-90 वर्ड हमने देख लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार में अगर याद ना हो तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लें, आपको निश्चित रूप से ये जितने वर्ड हैं याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।